किसी ने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा कि संगम की रेती पर भी वक्फ अपना दावा ठोक देगा और कहेगा ये जमीन हमारी। किसी ने नहीं सोचा होगा। ये तो गनीमत है कि गंगा जमुना और विलुप्त हुई सरस्वती पर दावा नहीं ठोक दिया, बोले ये भी वक्फ में है, तब क्या कहो। स्थितियां विचित्र मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। विश्व का सबसे बड़ा, या मैं कहूं मानवता का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव महाकुंभ, और उसमें एक नया विवाद प्रक्षेपित कर दिया गया। उसका प्रक्षेपण हो गया कि जहां जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वह जमीन वक्फ की है। न कागज, न बही, न खाता, न वही, जो वक्फ वाले कहें वही सही। ऐसी नजीर बनाई जा रही क्या? मूल विषय ये कि दावा करते समय उन चीजों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा जो बेसिक है। एक चीज आपके संज्ञान में लाता हूं सबके। नदी और समुद्र, इसका जल भराव वाला क्षेत्र और इसके तट रेत वाला क्षेत्र, ये राजस्व विभाग के खाते में किसी के नाम दर्ज नहीं होते। तो जब किसी की मिल्कियत नहीं है तो कौन भाई का लाल इसका वक्फ कर गया और कैसे कर गया? नदी का और समुद्र का की जमीन किसी इंडिविजुअल के हक हकूक में नहीं आती। कभी आपने देखा कि खाता खतौनी खसरा में नदी की जमीन हो? नहीं। नदी के तट, समुद्र के तट, समुद्र का जल क्षेत्र, नदी का जल क्षेत्र किसी के राजस्व वाली तरीके से जो मिल्कियत तय होती है उस दायरे में नहीं आते। लेकिन यहां ठेल दिया। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, उन्होंने कहा कि ये बात उनको प्रयागराज के मुसलमानों ने बताई। अब वो मुसलमान तो हो गए विलुप्त, अब मौलाना साहब को दुनिया ढूंढ रही कि मौलाना साहब ये कहां से है, लाओ कागज। और कागज बन भी जाए, कागज तो फर्जी भी बन जाते हैं। संभल में क्या हुआ, कागज लेके जो लोग दिखाने गए थे वो जेल में गए क्योंकि वो फर्जी कागज ले आए थे। मुकदमा हो गया, अब जेल काटो ठंड में। वो वक्फ का कागज ले आए थे, बाद में जांच हुई तो पता लगा फर्जी कागज है, तो जेल भेज दिया कलेक्टर ने। क्या वैसी स्थिति यहां भी बनेगी? कुंभ में तनाव पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की हिमाकत क्यों की जा रही है? 45 करोड़ लोगों का ये मेला है, उसके आरंभ होने से पहले इस ढंग की बात क्यों? और एक और बुनियादी बात, एक तो बुनियादी बात ये कि जहां कुंभ लगा है, मेला लग रहा है, मेला क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वह जमीन राजस्व में किसी के इंडिविजुअल के अधिकार क्षेत्र में नहीं हो सकती, एक। और दूसरा बुनियादी तथ्य ये कि कुंभ कब से लगना आरंभ हुआ, इसकी कोई नियति निर्धारित तिथि इतिहास में दर्ज नहीं। आदि शंकराचार्य से चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हर्षवर्धन तक, हर्षवर्धन से गोविंद वल्लभ पंत तक, और पंत जी से योगी आदित्यनाथ तक एक सिलसिला है कुंभ। इससे पहले भी कब से लग रहा किसी को नहीं पता। लेकिन इस्लाम के का तो पैदाइश का ब्यौरा है ना ये सबके पास। कुल जमा 1500 साल का मामला है। 1500 साल पहले जन्मा धर्म, और भारत और बाद में आया। ऐसा तो है नहीं कि अरब में जन्मा और सीधे भारत चला आया था इस्लाम। बहुत 100 वर्ष लगे भारत आने में। कश्मीर में आया सबसे पहले।
पहली मस्जिद केरल में बनी, तब आया होगा प्रयागराज इस्लाम। और वो इस्लाम दावा कर रहा है कि जमीन हमारी है, वक्फ की है, जिसकी पैदाइश कुंभ के हजारों साल बाद की है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। कुंभ पर सवाल उठाना ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब इसे मौलाना की सुर्खियों का सबब कहें या महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश के कलेश का बवाल, जो भी है, फिलहाल तो एक बयान और नया घमासान। दरअसल बीते दिनों नए साल के फतवे और कुंभ के धर्मांतरण वाले बयान को लेकर चर्चाओं में रहे मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बयान देते हुए दावा किया कि महाकुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहां की 54 बीघा जमीन वक्फ की है। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। अब इस जमीन पर दावेदारी के बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिमों की एंट्री के लिए बड़ा दिल दिखाने की दलील भी दी। यानी अखाड़ा परिषद और अन्य धर्मगुरु जो मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं, वो मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाएं। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया, वो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं। ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनें जिस तरह उन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हैं, वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियों के बीच मौलाना शहाबुद्दीन के दावे पर नया संग्राम शुरू हो गया है। सियासी दलों से लेकर साधु संत भी विरोध में उतर आए हैं। कुंभ पर सवाल उठाना ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसमें समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल भी शामिल हैं और इस तरह के मौलाना भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी समझती जो वक्फ की जमीन का मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, वो जेपीसी के पास है, और कुंभ को लेके जो आस्था का विषय है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आने हैं, उसको लेके कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर माहौल को सांप्रदायिक बनाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए उनके इशारे पर ये बयानबाजी हुई है। बहरहाल इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं अब प्रयागराज में संगम किनारे लग रहे महाकुंभ की जमीन को लेकर किए गए एक दावे ने नया दंगल सजा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौलाना की मंशा क्या है। सवाल ये भी है कि वक्फ के नाम पर जमीन की ये जंग कहां तक जाएगी। मेरी चिंता जमीन के आगे की है। इस कुंभ में जमीन को वक्फ का बताया और अगले कुंभ में पता लगेगा संगम कोई कुंभ का बता देंगे, कहेंगे गंगा भी कुंभ की है, वक्फ की है, और जमुना भी वक्फ की है, और त्रिवेणी भी वक्फ की हो गई। इसलिए तब क्या होगा? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। साजिद रशीदी साहब का बहुत स्वागत है। शुभम गिरी जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। शुभम गिरी जी महाराज का स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद जी का स्वागत है। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। हमारी समझ ये कहती है कि नदी हो, समुद्र हो, उसका जल क्षेत्र जिसमें भराव है वो, और उसके दोनों तट, वो राजस्व के खाता खतौनी में किसी की मिल्कियत नहीं होते। तो जब मिल्कियत ही नहीं हुए तो कौन वक्फ कर गया?
और किसने दिया और किसने रिसीव किया, कहां से वक्फ आ गया? देखिए अमिताभ जी, दावे हैं, दावों का क्या, उसके पीछे आधार नहीं है। मैं दो बातें कहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जो बयान है उसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई है। एक तो वो कहते हैं कि गंगा किनारे की 54 एकड़ की जमीन पे वक्फ का अधिकार है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है, संतों को भी, हिंदू समाज को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं संक्षेप में दोनों का उत्तर दूं। पहला जो उनका दावा है कि 54 एकड़ जमीन पर वक्त का दावा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो भूमि तब से कुंभ की और सनातन परंपरा का हिस्सा है जब इनके पवित्र इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था और इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आयतें भी नहीं उतरी थी। तब से हिंदू समाज का उस पर अधिकार है और कुंभ तब से लगता आ रहा है। तो ये हसासत बात है। दूसरी, उदारता की उन्होंने बात की। अमिताभ जी, इस देश में यदि उदारता किसी ने दिखाया है तो हिंदू समाज ने दिखाया है। 1947 में हिंदू बंटना नहीं चाहता था, मुसलमानों को धर्म के, मजहब के आधार पर अलग देश चाहिए था। 23% मुसलमानों को 35% जमीन दी गई, फिर भी उदारता थी हिंदू समाज की कि उसने कहा कि जिसको रहना हो यहां रहे और उसको समान अधिकार मिलेगा। तो उनकी दोनों बातें बेहुदा है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ठीक। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात पहली बार आई नहीं, इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी के बाद से कुंभ हो रहा, और 54 के कुंभ में पंडित जी गए थे खुद, जवाहरलाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, सब इतना बड़े बड़े लोग आके कुंभ से चले गए। और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ मौलाना साहब? देखिए अमिताभ जी, मैं एक चीज बता दूं आपको। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद 62 में एक कमेटी बनी और 1967 में उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। 1970 में एक गजट आया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस गजट में तमाम हिंदुस्तान की जगहों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को दिया गया, वक्फ बोर्ड स्टेटों में बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ की जगह जो है उस गजट के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं, अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दें, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने भी कहा और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने भी कहा, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ सर। इस्लाम तो मेरी आस्था के मुताबिक, कुरान ये कहता है कि दुनिया का सबसे पहला जो इंसान जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उन्हीं से तमाम इंसानियत का जन्म हुआ। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसको मानो, ये मेरी आस्था है। तो इस्लाम उस वक्त से है, ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, ये अलग विषय है। तीसरी बात, आप जब शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान को देखते हैं तो आपको नरेंद्र गिरी और बहुत सारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनके बयानों को भी लेना चाहिए, जो बाकायदा महाकुंभ को लेकर मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और मुसलमानों की दुकानों को देखिए अमिताभ जी, दुकानें जो लोग लगाते हैं वो रोजाना की रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं, उनका आस्था से कुछ लेना देना नहीं होता ज्यादातर लोगों का। मैं जहां तक समझता हूं, वो सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार होते हैं बेचारे, जो हर जगह मेले ठेलों में दुकानें लगाते हैं, तो उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई गड़बड़ी से कोई लेना देना है कि साहब वो गड़बड़ी करने के लिए आते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु बाकायदा हस्तक्षेप लगा रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों तरफ से जो गलत बयानी हो रही है, मैं समझता हूं दोनों पर बैन लगना चाहिए। और कुंभ जो आस्था का विषय है हिंदू धर्म के लिए, वो आस्था का मेला जो है शांति के साथ
शांति के साथ पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो बयान है कि मुसलमान ना आए, ये भी गलत है, और ये बयान कि भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, ये भी गलत है। अगर वक्फ बोर्ड की जगह भी है तो भी इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था ऐसे वक्त में जब खूब आरंभ हो रहा है। ठीक बात शाजिद, ये मेरी अपनी राय जी शाजिद रशीदी साहब, ठीक बात आपकी। दो बातें हैं, फिर मैं शुभम गिरी जी महाराज के पास चलूंगा। ये सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए, अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं अभी, कुछ जेल में है, कोई रेल में है भी, कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है, लोग उनका क्या कर लोगे। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे, और कब इस्लाम अस्तित्व में आया, और कब बुद्ध जन्मे, और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया, और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये सब लिखत पढ़त में है। अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है, ये सत्य है। सनातन का अर्थ, रशीदी साहब दोबारा में आगे, तब सनातन का अर्थ ही है जिसका आदि ना अंत, बाकी सबका डेट ऑफ बर्थ दर्ज है। जाइए इंटरनेट पर खोल के देख लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, और सबका प्रवर्तक मिलेगा कि किसने शुरू किया ये धर्म। सबका है, सनातन का नहीं, कोई नहीं। इसीलिए ये आदि अंत से परे है। खैर, और दूसरी बात जो मौलाना साहब ने कही कि भाई बाबा सन्यासी ऐसा क्यों करे कि मुसलमान नहीं। शासन ने इस ढंग की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन फिर भी बाबा सन्यासियों ने कहा, तो उस पर मैं एक उत्तर जरूर दूंगा। फिर शुभम गिरी के पास चलूंगा, महाराज जी के पास, कि कुछ चीजों की व्यवस्थाएं अपनी होती हैं जो परंपराओं से परिचालित होती हैं। ठीक, वो कोई संविधान में और आईपीसी में नहीं लिखा होता है, लेकिन परंपराएं होती हैं, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन की परंपराएं। उसका एक उदाहरण देकर मैं शुभम जी के पास चला जाऊंगा, अकाट्य उदाहरण। कोई कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है कि अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। यूं तो इंसान इंसान बराबर है, और गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहां भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है। उसके बाद भी कोई कह सकता है कि चलो आओ, तुम्हें मेरी कसम, हमारे संग चलो, हम हज करा के लाते हैं, नहीं ना। एक मर्यादा आपने बनाई है, ठीक, उस मर्यादा का सम्मान हो रहा है। तो अगर संत कोई मर्यादा बनाते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इतनी बेकरारी क्यों। मैंने बिल्कुल तराजू बराबर कर दिया। कोई कह सकता है कि चलो तुमको हज करा लाए ओम प्रकाश सिंह, ये शुभम गिरी महाराज चलो आपको हज करा के लाए। तो कुंभ की मर्यादा का भी सम्मान होना चाहिए। जो मर्यादा मक्का और मदीना की, वही मर्यादा कुंभ की। दोनों मर्यादाएं में कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, को बड़ छोट कहता अपराधु। मर्यादा और आस्था का प्रश्न अगर है तो उसका सम्मान होना चाहिए, इधर भी उधर भी। शुभम गिरी जी, मेरी चिंता ये कि ऐसा ना हो कि कहीं पानी पर भी वक्फ का कोई सर्टिफिकेट आ जाए, बोले ये पानी भी हमारा है, तब क्या होगा। अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी, आज हम अंग्रेजी नववर्ष के 6वें दिन बैठे हैं। पहले जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को मेरी ओर से अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो सिख धर्म के सच्चे बादशाह है, जिनके द्वारा जो निर्मल अखाड़ा है और जिन्होंने निहंगों की सेना बनाई थी, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती है, उनको भी नमन। सभी देशवासी आपके दर्शक देख रहे हैं। मैं अमिताभ जी आपके साथ बड़ा आनंदित होता हूं, लेकिन आज आपने मेरे को इस विषय में बुलाया तो मैं बहुत आनंदित हूं। जब पतित पावनी माँ गंगा जी चलती है अमिताभ जी, जब हरिद्वार से सिंचाई गंगा नहर में चलती है तो ये नहीं देखती कि खेत किसका है, मुस्लिम का है, हिंदू का है, और सभी को खेतों को जोतते चलती है। सभी जगह फल सब्जियां साग वगैरह सब होते हैं।
अभी मैं महाकुंभ के क्षेत्र में बैठा हूं, बदरा गांव है, संगम से 5 किलोमीटर दूर और शास्त्री पुल से 3 किलोमीटर दूर। ये इस देश ने 1565 में जब अकबर भी कुंभ देखने आए तो अकबर ने भी गंगा जी में स्नान किया था, चाहे उस विषय को लेके अलग है। और इस देश ने मुगलों के दौर में भी कुंभ देखा, इस देश ने ब्रिटिश के दौर में भी कुंभ देखा। कुंभ तो अनादि है, 4 ही क्षेत्र कुंभ के बाद में तो ये जाकर वहां भी दावा कर ले, वहां उज्जैन में भी दावा कर ले कि ये भक्त की जमीन है, ये हरिद्वार में भी दावा कर ले कि ये भक्त की जमीन है। बरेलवी जी को खाली बयानबाजी करनी है। बरेलवी जी तो मेरे को लगता है कि सरकारी जो अधिकारी है ना, उनके साथ, सरकारी तंत्रों के साथ मिले हुए सरकार के एजेंट लगते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरेलवी जी हर बार विवादित बयान देते हैं, एक बार नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे को बरेलवी जी का गलत लग रहा है। मैं आपको गौरव के साथ बताता हूँ, जो झूसी की मस्जिद है और मस्जिद भी संत समाज की जमीन में, गंगा जी की जमीन में है। आप देखिए, कुंभ के बाद गंगा जी जब बरसात होती है, आषाढ़ होती है, वहां लाखों लोग खेत बोते हैं, उनको 5,000 रुपये बीघा सरकार देती है जमीन। जब वो सरकार से कुछ उसको सरकार जो मुआवजा है अपना लेती है, 100-200 जो भी लेती है, लोग अपनी जमीनों में सरसों गेहूं लगाते रहते हैं। माघ मेला है, गांगुली शिवालय तक भरता है, माघ मेला प्रत्येक वर्ष होता है। प्रयागराज में कोई दो राय नहीं, हरिद्वार का कुंभ और प्रयागराज का माघ मेला बराबर ही होते हैं। लेकिन हरिद्वार के कुंभ में हो जाता है कि हरिद्वार के कुंभ में तमाम आश्रम, मठ, मंदिर हमारे उपलब्ध है, लेकिन हमें भी जमीनों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बार कोड बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जहां तक उम्मीद है, अमिताभ जी आपको बता दूं कि जल किसी भी बोर्ड का नहीं होता, जल सबका है। माँ गंगा जी पवित्र नदी है, माँ गंगा जी हमारे राष्ट्र की धरोहर है। हाँ, अगर बरेलवी जी बोलते ही गंगा जी को साफ रखना चाहिए, लाखों लोग स्नान करते, तब मैं उनकी बातों का समर्थन करता। अगर बरेलवी जी बोलते कि दिल्ली में जमुना की जो बुरी हालत है, जमुना जी को साफ करना चाहिए सरकार को, हम एक आंदोलन करेंगे, तब भी मैं उनकी बातों का समर्थन करता। बरेलवी जी को तो सुर्खियों में आना है, कभी भक्त को लेकर, कभी अजमेर को लेकर, कभी किसी कोई मुस्लिम कहीं चल गया हिंदू मंदिर में जल चढ़ाने तो उसको लेकर, कभी कुछ भी बयानबाजी करनी। क्या लगता है मेरे को, बरेलवी जी पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल में संत है, मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक उम्मीद है, अगर मौलाना बरेलवी जी का बहिष्कार कर दीजिए, अगर आप फतवा निकालते हो हर चीज में, तो बरेलवी जी के ऊपर फतवा निकालिए। एक गलत बात है, कुंभ अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। प्रयागराज का मेला ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश ने 2 भूमियों में कुंभ किए। हरिद्वार का कुंभ बिना उत्तर प्रदेश के प्रशासन से संपन्न नहीं होता है जी, और प्रयागराज का कुंभ भी बिना उत्तर प्रदेश के प्रशासन से संपन्न। ठीक है महाराज जी, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, फिर भगवान जन्मे है, लेकिन आप अभी बरेलवी जी के ऊपर फतवा जारी करिए। ठीक है महाराज। देखिए, मूल विषय ये कि वो उन्होंने जो बात कही, ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, शहाबुद्दीन रजवी ने, वो कितनी सही है कितनी गलत है वो छोड़िए विवेचना। मूल प्रश्न ये वक्फ का खेल कितना खतरनाक है, मन कहां तक बढ़ चुका है, ये चिंता की बात है भारत के लिए। आज कोई सो के उठा जमुहाइली बोले यार आज कुंभ पे ठोंक देते हैं वक्फ का कागज, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। रथ यात्रा जहां से निकलती है उड़ीसा में, पुरी में, कल को कोई वहां ठोक देगा, वो कहेगा ये भी वक्फ की है, यहां से रथ नहीं निकलेगा, ये रथ निकल रहा है तो हमारा एहसान मानो। और इसके बदले में हमको आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में दुकानें लगाने दो, आप बड़ा दिल के बदले बड़ा दिल ला जाओ। ये व्यापार हो रहा है क्या? इसलिए महाराज ये मसला खतरनाक है। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीजों से चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक सज्जन थे, उनके घर में 100 साल की अम्मा गुजर गई, वो रोए जा रहे थे। ओपी सिंह जी, लोग उनके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, अम्मा की तो मुक्ति हो गई। अरे बोले अम्मा के लिए नहीं रो रहे हैं, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तब। इतनी समझ हमको भी है कि संगम में दावा नहीं चलेगा, लेकिन संगम तक दावा पहुंच तो गया। ये दरवाजा देख लिया, ये खराब है, ये मनभड़ वाली बात है, ये गलत संकेत है। ओपी सिंह जी, इसके पीछे क्या डिजाइन समझ में आ रही है?
और दूसरा, इस बात के लिए इतना आग्रह क्यों है, जिद क्यों है? मैं शाहबुद्दीन साहब को भी सुन रहा था, रजवी साहब ने भी वही बात कही कि भाई मुसलमानों को दुकानें क्यों नहीं लगाने दी जाए वहां। अफ्ताब जी, ये दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को समृद्ध करता है। सृष्टिकाल से प्रयागराज में त्रिवेणी का प्रवाह है। कब से? सृष्टिकाल से, जब से सृष्टि का आरंभ। और जो कथानक है पौराणिक, उसके हिसाब से दुनिया जानती है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था, उसकी खुशबू प्रयागराज में पड़ी थी, उज्जैन में पड़ी थी, नासिक में पड़ी थी, हरिद्वार में पड़ती थी, और काल गणना के चक्र के हिसाब से वो होता है। लेकिन इतने बने 40 देश की आबादी के बराबर महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो उसका खाका खींचा गया। और ऐसे अवसर पर जब वहां पर पूरी त्रिवेणी बह रही है, ये कह देना कि साहब ये तो 54 बीघा जो जमीन है त्रिवेणी पर हम एहसान करते हैं, जहां अखाड़ा परिषद और संत बैठे हैं। ये सवाल आप त्रिवेणी का जो बरेली के मौलवी साहब ने कहा ना, उसके आगे पीछे कुछ राजनीतिक दलों को भी देखिए जो चिंगारी भड़का रहे हैं। ये महाकुंभ का उपहास कर रहे हैं। महाकुंभ में संतों और अखाड़ा परिषद और जितने भी वहां के प्रेमी हैं उनको भड़का रहे हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा इसी वक्फ बोर्ड ने, जबकि मैं मौलाना साहब क्षमा करिएगा, वक्फ बोर्ड की न तो संविधान में कहीं जिक्र है, न कुरान में कहीं जिक्र है, कहीं नहीं। अगर आप कुरान के किसी पन्ने में वक्फ बोर्ड को दिखा दीजिए और संविधान में दिखा दीजिए, नहीं। लेकिन इसी मौलाना साहब देश में 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को, सुन लीजिए, उदय प्रताप कॉलेज को कह दिया कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है और नोटिस दे दिया। आपने यहां भी खड़ा कर दिया। आखिर आपकी मंशा क्या है? आप चाहते क्या है? यही गंगा जमुनी, हम रोज डिबेट पर सुनते हैं साहब, बड़े भाई छोटे भाई का दिल, गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब लाई जा रही है। और सुनिए राजनीतिक दलों की स्थिति ये सुनिए। 3 दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की धुरी पर उनकी पार्टी का निर्माण हुआ है, उन्होंने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था तो एकदम खराब है, कोई तैयारी नहीं है। लीजिए साहब, जैसे उन्होंने बोला तैसे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उपहास किया सांसद ने, और कहा कि साहब ऐसा है, कौन मरने जाएगा कुंभ, कौन मरने जाएगा। वहीं तुरंत दूसरे दिन गाजीपुर के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मरने कौन जाएगा वहां, गंदा पानी, खराब व्यवस्था, ऐसे में कौन जाए। हाँ, हमारे अगर मुस्लिम भाई चलेंगे तो उनको हम ले चलेंगे। अगर ये राय कहीं अखिलेश यादव को दे देते कि अखिलेश यादव जी भले राम मंदिर नहीं गए, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा था। एक सवाल और बार बार उठता है मौलाना साहब कि मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश पर रोक क्यों नहीं होना चाहिए? गंगा जमुनी तहजीब के विपरीत है। जो कुंभ के धरती पर जो टेंट के निर्माण हो रहे हैं, वो अधिकांश हमारे मुस्लिम भाई इसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन खाने पीने की दुकानों पर आप पर प्रतिबंध है, आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपके ही इसके लोग जो है कहीं मल मूत्र और थूक मिलाते हैं खाने में, जिसकी वीडियो प्रसारित है। इसलिए संत ये किसी पवित्रता से जो है वो समझौता नहीं कर सकता। एक सवाल मैं और बात कह करके मैं बात समाप्त करता हूं। ये बार बार होता है कि मुसलमानों का कुंभ में प्रवेश क्यों, साधु संतों के अखाड़ा में प्रवेश क्यों बंद क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मौलाना साहब, मक्का मदीना में हिंदू कोई दुकान गरीब लगा सकता है? आपकी जानकारी में हो तो जरा हमको डिबेट में बताइए कि साहब मक्का मदीना में हिंदू अलाउ है, मक्का मदीना के सामने वो दुकानें लगा सकते हैं, हज कर सकते हैं। और नंबर 2, आपने कभी चर्च के सामने किसी गरीब हिंदू को कैंडल बेचते हुए नहीं देखा, क्योंकि अलाउ नहीं है। जैसे मक्का मदीना में नहीं अलाउ है, वहां नहीं अलाउ है। क्यों नहीं अलाउ है? हो सकता है कि मक्का मदीना की संस्कृति, मक्का मदीना के इतिहास, मक्का मदीना की परंपरा को हम न जानते हो, चर्च की परंपरा को नहीं जानते। तो आप कौन सी परंपरा हमारी कुंभ की जानते हो?
जो सृष्टिकाल से है। जी आप तो अरे रशीदी 1500 साहब साल पुराना नहीं, आप 2000, 2500, 3000, 4000 है। लेकिन समुद्र मंथन कब हुआ था और सृष्टिकाल से त्रिवेणी कब बह रही है, और आप कहते हो कि कुंभ। और मैं ये बहुत मैं इस पर बेचैन हूं कि ये कहाँ गए हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता करने वाले। अरे मौलाना लोग आवे, ओवैसी साहब जो धर्म के लंबरदार हैं, वो कह रहे कि क्यों हिंदुओं पर तुम भड़का रहे हो भैया, उपहास कर रहे हो। वो पार्टियां कहाँ चली गई। अभी मैं देख रहा था प्रमोद तिवारी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो है षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र। अरे तुम तो आप कम से कम उसका खंडन करो, कदों के लिए ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये गलत बात है, ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति ठीक है। ओपी सिंह जी ठीक आगे आपकी बात अच्छी से आई। मौलाना साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। आपको विषय वही है कि एक तो ये वक्फ की जमीन है, ये शोषा यूं ही नहीं छोड़ा गया, ठीक है ना। ये जिन्होंने शोषा छोड़ा वो भी जानते कि वहां जमीन पर कोई मालिकाना हक तो किसी को मिल नहीं सकता, चाहे उल्टे खड़े हो चाहे सीधे। लेकिन माहौल तो खराब कर ही दो, कम से कम दूध में नींबू तो डालो ही, फिर देखते हैं क्या होता। और दूसरा जो प्रश्न है कि मुसलमानों को वहाँ प्रवेश क्यों नहीं। ओपी सिंह ने बात ठीक कही। और अभी मैं 15-20 दिन पहले गया था संगम, 2 दिन वहाँ था। टेंट साधु संतों के सबके वो वाटिकाएं बन रही थी, सब पूरा शहर बस रहा था, बांसवल्ली का शहर। उसमें 90% जो कारीगर थे वो मुसलमान ही थे। वहाँ रोजी रोटी चल रही थी उससे उनकी, और अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है वो, छोटा मोटा नहीं। कोई बांस छील रहा, कोई बांस लगा रहा, कोई उसमें पॉलीपैक कर रहा, आदि आदि। रशीदी साहब जी, अमिताभ जी, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनका जवाब देता हूं जी। इन्होंने कहा कि वक्फ संवैधानिक नहीं है, हालांकि वक्फ एक्ट जो है पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। वक्फ एक्ट जो है 1954 ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। 1970 का जो बजट है पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। ये कैसे? अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं उनकी बोला। बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। नहीं, एक मिनट और सिंह साहब अभी रुको, पहले उनकी बात आ जाए जी। देखिए, किसी की बात सुनकर बिलबिलाना नहीं चाहिए, जवाब दे दीजिए जैसे मैं दे रहा हूं बात। ये वक्फ एक्ट जो है संवैधानिक है, पार्लियामेंट से पास है। आप ये कतई नहीं कह सकते गैर संवैधानिक है। अगर कांग्रेस ने इसको मंजूर किया है तो वो गैर संवैधानिक है, ये तो तथ्य उससे भी बेवकूफाना अहमकाना है कि साहब कांग्रेस ने किया है इसलिए वो संवैधानिक नहीं हो सकता। ये तो और भी गलत बात है। दूसरी बात, मेरा कहना सिर्फ ये है, तिरुपति बालाजी में क्या मुसलमान थे मिलावट करने वाले? वो तो बहुत बड़ा देश के सामने उदाहरण है। कौन लोग थे वो? क्या मुसलमान थे वो? आप हमेशा मुसलमानों को इस बात को लेकर जलील करते हैं। मैं कहता हूं ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर कोई इस तरह की चीज कर रहा है तो सजा मिलेगी उसको। मैं कब उनकी हिमायत कर रहा हूं? जो भी जूस में मूत मिलाने वाले या थूक कर देने वाले हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला। लेकिन रशीदी साहब वहीं क्यों जाना? दुनिया बहुत बड़ी है, वहां बेचो सब लोग। नहीं, कुंभ में क्यों बेचना? बोले ना यही कचौड़ी बेचेंगे, यहाँ क्यों बेचना कचौड़ी? बाहर बेचो। मैं पूरी कर लूं अपनी बात जी। कुंभ में ना मुसलमान पहले दुकान लगाते थे, ना अब लगाते हैं और ना आगे लगाएंगे। मुसलमानों की दुकानें नहीं होती वहां कुंभ में, कहां होती है? मुझे बताइए एक भी दुकान अगर होती हो। ये बिला वजह का टट्टा राजनीति खड़ी कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं और साधु संत उनके साथ में खड़े हुए हैं। मुसलमान तो दुकान लगाते नहीं खाने पीने की वहां। तीसरी और अंतिम बात, पिछला जो कुंभ हुआ था, सरकार ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले इंडोनेशिया के मुसलमान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़े होकर ये बातें कही थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज मुसलमानों पर बैन लगाते थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है देश में? इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसको मुसलमान भी समझ गया। जैसे मैं शहाबुद्दीन रिजवी को कंडम कर रहा हूं कि शहाबुद्दीन रिजवी सिर्फ टीवी पर आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, क्या आप लोग साधु संतों को कंडम नहीं कर सकते? क्या आप वक्फ बोर्ड का मसला लेकर कुंभ में खड़े हुए हैं? महावीर नंदगिरी महाराज ने पोस्टर लगाए थे कि वक्फ गैर संवैधानिक है, जिस तरह आप बैठे हुए कह रहे हैं। तीसरी बात,
आप ही के मंत्री ने कहा है, आप ही के मंत्री ने कहा है, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपके मंत्री ने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि मुसलमानों की वहां एंट्री नहीं हो सकती, और आप प्रवक्ता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं भैया? ठीक, मौलाना साहब, हिंदू ठीक, मुसलमान को लड़ाना चाहते ठीक, हैं। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। आ रहे हैं अरविंद जी, आ रहे हैं, शुभम गिरी जी आ रहे हैं पद। विषय ये नहीं कि सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं जारी की, तो मैंने पहले कह दिया। विषय ये कि जिनका कुंभ है, ये लेखपाल और तहसीलदार का मीटिंग तो है नहीं, ये साधु संत सन्यासी श्रद्धालुओं का समागम है। क्या? गुरु और शिष्य का समागम है। यहां उन्हीं की द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन होना चाहिए। यहां तहसीलदार की मर्यादा नहीं चलेगी, न कलेक्टर की चलेगी, न कप्तान की, न मुख्य सचिव की। मर्यादा संत ही तय करें इस इलाके की, और उन्हीं की मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये जिद क्यों? 45 करोड़ आदमी जो आएगा वो आकाश से मेला क्षेत्र में नहीं कूदेगा, वो आसपास के जिलों को प्रभावित करता हुआ आएगा, आसपास के स्टेशन बस अड्डों को प्रभावित करता हुआ। वहां कचौड़ी बेचो ना यार, वहीं क्यों बेचना चाहते हो? अरे कौन उसको क्यों इशू बना रहे हैं सब लोग? नहीं, कौन बेचना चाह रहा है? आप बिला वजह का उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। साजिद रशीदी, अभी रुक जाओ। एंकर होकर आप मूल विषय क्या था? क्या कोई ये कह सकता है मुस्लिम धर्मगुरु कि चलो भाई, एक ओम प्रकाश सिंह को, शुभम गिरी जी को, अरविंद सिंह को हज करा लाए? नहीं कह सकते ना आप, आपकी व्यवस्था ही नहीं, वहां स्थिति नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो दूसरे के लिए? ये संतों की मर्यादा है, उन्हीं को इसका निर्णय करना चाहिए, सरकार सिर्फ सहयोगी रहनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। अरविंद सिंह जी, विषय वही आके फिर खड़ा हो गया कि भाई मुसलमानों को कुंभ में आने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, इसमें मैं बोलता हूं, मौलाना साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे को ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। तो मैं भी कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं आपसे। एक तो आपने हिंदुस्तान के बारे में कहा गंगा जमुना संस्कृति है, ठीक है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है और गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसके मूल में क्या है? आप चलिए प्रयागराज, गंगा भी मिलती है और माँ यमुना भी मिलती है, और उससे थोड़ा आगे बढ़िए, विंध्याचल चलिए, पूछिए यमुना कहाँ है, कोई नहीं बताएगा, केवल माँ गंगा रहती। मतलब इसका भारत की संस्कृति संकेत क्या दे रही है कि जब दो धाराएं मिलती हैं तो एकात्म हो जाती है। मजहब, पंथ, पूजा पद्धति अनेक होंगे, लेकिन मिलने के बाद एकात्म हो जाते हैं, चीजें एक आत्मा रह जाती है। फिर विंध्याचल में जमुना माँ, गंगा माँ की खोज नहीं होती है, वहां गंगा ही रहती है। मजहब, पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन मिलने के बाद हम भारतीय हो जाते हैं। मौलाना साहब, 1947 में जो कालिख पुता हुआ है मुस्लिम समाज के चेहरे पर, वो धुलने से धुलेगा नहीं। हम साथ लड़ाई लड़े, एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आजाद जब होने लगे तो माँ के सीने पे चाकू चलाया गया, और ये कोई इंग्लैंड का मुसलमान, अरब का मुसलमान नहीं आया था, इसी भूमि पे रहने वाला, यही का पानी पीने वाला, यही का कपड़ा पहनने वाला। और जब उसने वोट किया यूपी का, बिहार का, तो उसने अपने धर्म को प्राथमिकता दिया। भारत माँ के सीने में भाला गोपा, ये कलंक लगा है, ये कालिख पुती हुई है, इस नाते निंदा होती है। मैं तो कहूंगा मौलाना साहब, एक स्वर में आपको भी निंदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अमिताभ जी, संक्षिप्त में कहूंगा, उसका जानकारी चाहूंगा। देखिए, हम साइंटिफिक आधार पे बात करते हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या कहा कि हमारा आस्था और विश्वास है कि अनंत काल में, आदि काल में खुदा ने जब से इस सृष्टि को बनाई तब से इस्लाम है। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? हर मत पंथ वाले कहेंगे कि आदिकाल में हमारा शुरू हुआ। और मौलाना साहब के बात को माना जाए तो खुदा ने ही बनाया और इस्लाम शुरू किया। फिर गंगा हिंदुओं की कहाँ है और जमुना कहाँ है? सारा इस्लाम का है, सारा वक्फ बोर्ड का है। और यही कारण है कि कोई भी जगह देखिए, वक्फ बोर्ड की एक मानसिकता है। जब खुदा ने ही बना दिया तो कहाँ हिंदू रह गया, कहाँ जैन रह गया? किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, न तर्क के लिए कोई जगह है, न डिबेट के लिए कोई जगह है। खुदा का बनाया हुआ है और वो इस्लाम है, इस्लामिक कब्जा होना चाहिए। इस तरह के तर्क दिए जाएंगे क्या? दुनिया जानती है ईसाइयत की कब जन्म हुई,
दुनिया जानती है इस्लाम ठीक है अरविंद भाई, रशीद साहब आ रहे, ठीक है अरविंद भाई आगे बात। ये यार एक मिनट आपके पास आएंगे, एक मिनट बाबू, एक मिनट, मेरी बहस का अपने ढंग से चल। मैंने शुरुआत में कहा था सिर्फ हिंदुज्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर बाकी जितने धर्म और मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उन सबके फाउंडर, प्रवर्तक और उनकी डेट ऑफ बर्थ सब दर्ज है इंटरनेट पर। बाकी वहां के ढूंढने नहीं जाना, खसरा खतौनी थोड़ी देखनी है, जमीन थोड़ी ना है, सबका नाम पता लिखा है, कहां जन्मे, किसने जन्म दिया, कैसे पंथ शुरू हुआ, कैसे मजहब शुरू हुआ। बाकी तो अपनी अपनी आस्था है, आप कोई कुछ भी बताए। तो मैंने तो कई गुरुओं के नाम हरियाणा वालों के बताए, उनके शिष्यों से मिलते हैं तो वो कहते हैं यही परमात्मा है। ठीक है, उसमें हम झगड़ा क्यों करें? वो कहते हैं ये विष्णु जी का अवतार है, ठीक है भाई मानो, आपकी मर्जी। बोले इन्होंने सृष्टि बनाई है, वो एक ऐसा प्लास्टिक का ऐसा चक्र भी हाथ में घुमा के दिखाते थे ना एक बाबा। ठीक है, उनको जो लोग मान रहे, लेकिन प्लास्टिक का चक्र घुमा के विष्णु तो नहीं बन जाएंगे। अरे शुभम गिरी जी, बात आ रही है कि मुसलमानों के प्रवेश पर अखाड़ा परिषद ने आपत्ति क्यों जताई कुंभ में। रशीदी साहब ने भी सवाल उठाया और शहाबुद्दीन रजवी ने भी उठाया, ओवैसी ने भी उठाया, लगभग सब मुस्लिम नेता और धर्मगुरुओं ने विषय उठाया। देखिए अमिताभ जी, इस विषय में हमारी परिचर्चा पिछले वर्ष भी हो चुकी है। आपके साथ मैंने 3 बार इस विषय में परिचर्चा की थी। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितने भी मजदूर लगे हैं, श्रमिक लगे हैं, उसमें से 70% मुस्लिम समाज के हैं। हमने क्या उनको रोकने में मना किया? आज मैं आपको कैमरा उल्टा करके दिखाता हूं, मेरे यहाँ भी कार्य हो रहा है, हमारी भी कुटिया बन रही है, हमारी भी झोपड़पट्टी बन रही है, लोगों के लिए रुकने के लिए वो बन रही है। तो हमने तो उनका कोई विरोध नहीं किया। विरोध इस बात का हुआ कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा, लेकिन जो कारपेट बेचने वाले आ रहे हैं उसमें अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग भी है। आज सुबह मेरे पास एक कारपेट बेचने वाला है, गुरुजी कारपेट ले लीजिए। मैंने पूछा कौन सी जाति का? भाई भैया मैं मुस्लिम हूँ और मोहम्मदन हूँ, और मोहम्मदन के साथ साथ मैं इस बिरादरी का हूँ। चलो ठीक है, वो उसकी विषय की बात थी। लेकिन जहां तक उम्मीद है, अखाड़ा परिषद ने जो घटनाएं घटी है थूक लगाकर, अगर तिरुपति वाली घटना घटी थी तो हमने भी इसका घोर विरोध किया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मौलाना जी बैठे हैं ना, इनको खाली बहस करने आती है और कुछ नहीं आता। ध्यानपूर्वक अगर सबकी बात अगर मौलाना जी आप सुने, वसुधैव कुटुंबकम की बात, एक महंत शुभम गिरी दावे से कहते हैं सेकुलर है, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य ने निर्णय दिया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय दिया, क्योंकि अखाड़ा परिषद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तब से अखाड़ा परिषद ही कुंभ का संचालन करता है। हाँ, कुंभ में कार्य धीरे अमिताभ जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साधु संत परेशान है, अखाड़ा परेशान है। केवल इस बार सतुआ बाबा का ज्यादा चला, फिर योगी जी को भी एक्शन लेना पड़ा सतुआ बाबा के ऊपर। ये बात मानने वाली बात है। सुविधाएं बढ़ी है, योगी जी के आने से सुविधा बढ़ी है, लेकिन मोहम्मद आजम खान ने कुंभ अच्छा कराया। सभी संत उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कि हरिद्वार से लेकर बनारस से लेकर वहां तक की तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश जी के राज में कुंभ अच्छा हुआ, लेकिन रेलवे की थोड़ी गलती के कारण घटना घटी। जहां तक उम्मीद है, प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, वहां पर कचौरी बेचिए। प्रयागराज में कई लोगों को पता ही नहीं होता, इलाहाबाद शहर में हमके कि यहाँ कुंभ हो रहा है, पहले तो पता ही नहीं होता था, क्योंकि पर्याप्त जगह है ना प्रयागराज में। ये बांस बलियों का नोएडा की तरह शहर बसेगा, चंडीगढ़ की तरह शहर बचेगा, तो इसके लिए तो गंगा जी के ऊपर बात है ना। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप हमारे को मक्का नहीं जाने देते, हज नहीं करने देते, तो हम आपको कुंभ में क्यों ना आने दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इसीलिए इस प्रकार की घटना घटी है। जहां तक विदेशी भी आते हैं, सुनिए विदेशी भी आते हैं अमिताभ जी, आपके पास समय थोड़ा कम होगा, मेरी बात 1 मिनट सुनिए, ध्यान से सुनिए। विदेशी भी आते हैं, तो मैंने ये भी कहा कि विदेशियों के ऊपर भी रोक रहे, अगर वो विदेशी आते हैं तो शुद्ध शाकाहारी बन के आए, ऐसे पहले कुछ खाकर ना आए, शुद्ध शाकाहारी बनकर आए, फिर कुंभ में प्रवेश करें। मैंने ये बात भी कही थी, सरेआम कही थी सभी संतों के बीच में। जी ठीक बात है। शाहजी रशीदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक और दूसरा, कुंभ का वजूद कितना बड़ा है वो इस बात से समझिए कि 80 से ज्यादा देशों ने की मीडिया ने कुंभ का जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहां अपने को रजिस्टर कराया है। 80 से ज्यादा बड़े देशों की मीडिया ने। हम क्या संदेश दे रहे हैं कि कुंभ में जो टेंट कुंभ बस रहा है वहां की जमीन वक्फ की है, लो हो गई झाऊ शुरू। मौलाना साहब जी देखिए, मैं पहले अरविंद जी की बात का जवाब दे दूं।
इन्होंने कहा कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। ये बड़ा शर्मनाक लफ्ज है कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। उन लोगों के चेहरे पर, उन मुसलमानों के चेहरों पर कालक है जो हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान को नकारा, जिन्होंने जिन्ना की थ्योरी को नकारा। कुछ जैसे लोग, मेरे बाप दादा, उनके चेहरे पर कालक नहीं है। हमने उस थ्योरी को नकारा कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, और हम आज भी उन नेताओं को बुरा कहते हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया है। छोड़ दिए, अभी चुप रहिए, मैं जवाब देता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा, 82 मरतबा, 82 मरतबा इस जमीन के ऊपर अपना माथा रखता है नमाज के टाइम, 5 वक्त की नमाज में 82 मरतबा। अरविंद जी, आप तो एक बार भी जमीन पे माथा नहीं टेकते होंगे। मुसलमान से ज्यादा बड़ा देश प्रेमी हो सकता है कोई? दूसरी बात, ये मुसलमान जब मरता है ना, इसी मिट्टी में दफन होता है। हमें जो है गंगा में बहाया नहीं जाता, माफ कीजिएगा, आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन हम तो हमें इधर उधर नहीं। क्यों? एक लाइन में जवाब सुनिए, अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जमता है। अरे सुन लो भाई, बीच में नहीं। अमिताभ जी देखो, मैं एक मिनट अभी रशीदी साहब की बात आ जाए फिर जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप जी। मैं फिर ये कहता हूँ, देखिए दूसरी बात, अभी इन्होंने महन जी ने कही एक बात कि जो विदेशी लोग आए वो शुद्ध शाकाहारी होकर आए। कितना हास्यास्पद है ये चीज। कैसे पता करेंगे आप कि वो शुद्ध शाकाहारी होकर आ रहे हैं? कुछ मांस मछली खाकर नहीं आए, कैसे पता करेंगे आप उसको? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि शुद्ध शाकाहारी होकर आए। ये कौन सा तर्क हो गया भाई? अरे भाई, मैं कहता हूं कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो। जिसको आना है, आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? सलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। दूसरे, जहां तक कचौरी बेचने की बात है ना अमिताभ जी, मैं फिर कहता हूं, ना वहां मुसलमान पहले कचौरी बेचता था, ना अब कचौरी बेचता है। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है मुसलमान का नाम लेकर। कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाता वहां खाने, ठीक, ना पहले लगाता था, ना अब लगाता है। ठीक है, मौलाना साहब रुकना होगा, ओपी सिंह साहब पास चलूंगा। फिर एक बात कहूं, हर पर्व की, हर धार्मिक अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक? उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। अरे भाई अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है। गजब बात करते हो। नहीं, और केवल इस्लाम है, दुनिया भर में केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया है। क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। क्यों? फिर आप कहते हो वो सऊदी में है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ना, दो नपने नहीं चलेंगे ना, दो नपने नहीं चलेंगे भाई। गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दो नपने रख लेंगे? गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दो नपने कैसे चलेंगे भैया? खैर, ओपी सिंह जी, आपने सुना मौलाना साहब को? ओपी सिंह जी। अवतार जी, पहले तो मौलाना साहब को मैं ये बता दूं कि मैंने नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड संवैधानिक है कि असंवैधानिक।
मैंने केवल इतने कहा था कि वक्फ बोर्ड की न तो जिक्र संविधान में है न कुरान में है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो खाने में मलमूत्र और थूक मिलाने की बात है वो लॉ ऑर्डर से संबंधित है। वो लॉ ऑर्डर से संबंधित नहीं, वो साधु संतों के मन की पवित्रता, उनके धर्म की पवित्रता से संबंधित है। दुकानों पर जो खाने पीने की केवल उस पर रोक है, और ये रोक सरकार ने नहीं लगाई है। ये रोक जो है साधु संत अखाड़ा परिषद ने लगाई। इस पर आपको बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए मौलाना साहब, जो अभी अफ्ताब जी ने कहा 1947 के पहले, अफ्ताब जी पूरी दुनिया में 6 इस्लामिक राष्ट्र थे। क्या थे? 6 इस्लामिक राष्ट्र 1947 के पहले। आज 2025 में कितने इस्लामिक राष्ट्र है मौलाना साहब मालूम है दुनिया में? 80। आज के तारीख में 80 इस्लामिक राष्ट्र है। सब आपकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी नीति है। मौलाना साहब, डिबेट केवल इस बात पर हो रहा है कि महाकुंभ हमारी दुनिया की सबसे बड़े सनातन धर्म की आस्था का और संस्कृति का और इतिहास का, परंपरा का। ये जो मौलाना बरेली के मौलाना ने बोला है, इस पर आपको खंडन करना चाहिए और इस पर खड़ा होना चाहिए कि गलत बात है मौलाना साहब। अब आप जो है एक बात कहते हो कि नहीं मौलाना साहब ने बरेली के जो काम है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों रोक लगी, क्यों मुसलमानों को जाने पर वो लगी? इस्लाम हमारा इतना पुराना है, अब तो इतिहास चलेगा। मैं कह रहा हूँ सृष्टिकाल से त्रिवेणी है। आप कहते हो दुनिया के पहले हमारा इस्लाम था, और वहां से अगर वक्फ बोर्ड बना था दुनिया में इस्लाम का, जब पैदा हुआ तभी वक्फ बोर्ड बन गया, और उसके बाद वो जमीनें 54 बीघा चली गई आपके खाते में। आप काहे को रार मोल लेते हो? आप क्यों देश की जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, उसकी तरफ अंगुली क्यों उठाते हो? आप कहते हो कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आप कहते हैं कि 1947 के बाद जो जैसे था मस्जिद था, क्यों आप 150 साल, हजारों साल पुराने आप त्रिवेणी पर, आप उदय प्रताप कॉलेज पर आप नोटिस देते हो? कितने मौलाना खड़े हुए उदय प्रताप कॉलेज को जब नोटिस दी गई 150 साल पुराने कॉलेज पर, तो कितने लोगों ने, मौलाना ने विरोध किया था उसका। और दूसरी बात, आप कहते हो कि चाहिए हमारा, आप कुंभ दिखाइए, हमारा मस्जिद देखिए। मस्जिद देखने तो न्यायालय के आदेश पर संबल गए, क्या हाथ हुआ? आज भी आप लड़ रहे हो संबल पर, लेकिन आप ये कतई स्वीकार करने के लिए नहीं हो तैयार कि अगर न्यायालय के आदेश पर सर्वे टीम गई थी तो उस पर पत्थर और तमंचा चलाना गलत था। और आप ये भी नहीं स्वीकार करोगे कि इतने जल्दी मिनटों में हजारों पत्थर कहां से आए, तमंचे कहां से आए, और जो उसमें जिनकी मौत हुई उसको आपने मासूम की संज्ञा दे दिया, शहीद की संज्ञा दे दिया। आप उपद्रवी और आतंकवादी को आतंकवादी, उपद्रवी मानते ही नहीं। आप कहते हो कि उन्होंने जो है वो कुर्बानी दी है इसलिए वो शहीद है। वो शहीद है। हमारे हिंदू धर्म में कोई गोली चलाएगा तो हम कह देंगे कि वो हमारा शहीद है। मार तो दिया है आपने जो है वहां बहराइच में। कौन, कितने मौलवी खड़े हुए, कितने गंगा जमुनीता जी के खड़े हुए, आपने उसके नाखून उखाड़ लिए, 36 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मौलाना साहब कब आपने डिबेट में आपने इसको खंडन किया? बल्कि आपने ये कहा कि लाउड स्पीकर पर भड़काने वाली गाना थी, उसके लिए न हम तो थाना जाएंगे न न्यायालय। ठीक, ओपी सिंह जी, बस समय कम है। ठीक, आपकी बात आ गई जी। आप अगर हिंदू पर टिप्पणी करते हो तो हम कुछ नहीं करते, इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, आगे बात, आगे तो कितने आगे अभी रुकना होगा ओपी सिंह जी। जल्दी से दो शब्द तीनों लोग जल्दी से, लंबी बात नहीं अरविंद जी, बहुत संक्षिप्त है जी। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, जल्दी से फास्ट। मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइन बोलूंगा। देखिए, मौलाना साहब के प्रति आदर है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो मैं कह रहा हूं उसके मर्म को समझेंगे। मौलाना साहब, ये सत्य है कि सभी मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन जो अधिसंख्यक मुसलमान चाहते थे उनके नाते संपूर्ण मुस्लिम समाज बदनाम हुआ है। और आज भी आरिफ मोहम्मद खान जैसे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे आप लोग कहाँ समर्थन करते हैं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आप दूसरी नहीं, अभी एक पहली बात बहुत है, अभी आप दूसरी एक ही लाइन में भाई जल्दी करो जी। लेकिन हम इस बात के लिए, जब आप कुंभ में अधिकार चाहते हैं तो निंदा कर सकते हैं ना कि वहां भी हिंदुओं को जगह मिलना चाहिए।
नैतिक रूप से आप कहिए ना, वहां भी गलत हो रहा है और ठीक यहाँ भी है। शुभम गिरी जी 30 सेकंड। ठीक है अरविंद जी, आ गई बात। 30 सेकंड जल्दी से। रशीदी साहब आपको भी 30 सेकंड देंगे जल्दी से। शुभम गिरी जी देश का जब बंटवारा हुआ था सबसे ज्यादा दुख हम लोगों ने सहा था। हम लोग खुद मानते हैं हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा दुख आप लोगों को था। ठीक है ठीक है ठीक है शुभम जी, जो महाकुंभ, ठीक है। रशीदी साहब 30 सेकंड। अमिताभ जी, मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली दी जाती है। ठीक है। बांग्लादेश में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली देती है। और ये अरविंद जी जैसे लोग गाली देते हैं। ठीक, अभी बस आगे बात, आगे आपने अपनी बात रख दी, अब रुकना होगा। मैंने जो बात कही वो बात अपने में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा मजहब है। दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन देशों का कोई संगठन नहीं बना कि उसका ऑफिस बना हो, मुख्यालय बना हो, अब वो मीटिंगें करता हो। नहीं, बौद्धों का भी नहीं बना, कई देश हैं बौद्ध, लेकिन मुसलमानों ने बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बताता है। इसीलिए सीरिया में बवाल हो तो अलीगढ़ में बवाल शुरू, गाजा में बवाल हो तो बरेली के सुतरखाना मोहल्ले में बवाल शुरू। बताइए वहां से वहां की क्या लेना देना। और फिर ये तर्क कि फलानी जगह कुछ हो तो यहां भारत में सवाल उठता है। ना जी, भारत में तो सवाल, मैंने देखा कि गाजा में कुछ हुआ और अलीगढ़ में वो मोमबत्ती लेके, मशाल लेके जुलूस निकाला मुसलमानों ने। मैंने पूछा भाई आपको क्या लेने देना, आप गाजा जानते हो? नहीं। आप गए हो गाजा? नहीं। गाजा जाने के इरादा है? बोले नहीं। फिर आप क्यों जुलूस निकाल रहे हो यहां से बैठ के? भारत जहाज को तेल भरने की इजाजत दे दे ईरान इराक के युद्ध के समय किसी को, तो उस पर तो यहां के मुसलमान प्रदर्शन करने खड़े हो गए। तो जब आप इतने सुपर ग्लोबल हो गए हो भैया मुस्लिम ब्रदरहुड पर, तो फिर तो हर अच्छे बुरे का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। फिर तो यहां के मौलाना से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा। इसलिए या तो नेशनलिटी में रहिए कि हमारे लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम भारत के हैं, भारत के ही जानेंगे, बात खत्म कहो जाए फिर तो। लेकिन सीरिया भी जेब में रख के चलो और ईरान इराक भी जेब में रहे और अफगानिस्तान भी ऊपर वाली जेब में रहे, ये ठीक नहीं। अगर ये सब रखना चाहते हैं तो फिर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसका सवाल यहां होगा। अफगानिस्तान के विरोध में कभी जुलूस निकाला? तालिबान के विरोध में जुलूस निकाला? नहीं। इजराइल के विरोध में यहां जुलूस निकाल रहे, यहां से क्या लेना देना इजराइल का और गाजा हमास का? क्या कभी ऐसा हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, संभल में 10,000 20,000 मुसलमान इसलिए निकले कि तालिबान आतंक फैला रहा है वहां? नहीं ना, नहीं निकले ना। गाजा के लिए निकले, हमास के लिए निकले। यहां से चीजें खराब होती। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा वो ये सिर्फ इतनी सी कि कुंभ भारत की आत्मा तब से है जब सनातन के अलावा किसी धर्म का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके प्रवर्तक ही नहीं पैदा हुए थे। प्रवर्तक जन्मे फिर वो वयस्क हुए तब ना धर्म आया, प्रवर्तक ही नहीं जन्मे थे। ठीक, इसलिए कुंभ सरकार की भूमिका वहां सिर्फ व्यवस्थापक भर की है। कुंभ की रीति नीति, उसका चेहरा कैसा हो, उसमें कई क्या व्यवस्थाएं संस्कार कैसे हो, ये दिशा निर्देश हमेशा से सदा से साधु संतों का रहा। हर्षवर्धन के समय भी कुंभ की व्यवस्था संतों के हाथ में रहती थी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के हाथ में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यही व्यवस्था थी। इसलिए आज भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। संत तय करें वहां कैसी मर्यादा रहे, उसका किसका आचरण कैसा रहना चाहिए। उसका जो एक अघोषित संविधान है कुंभ का, वो भारत के संतों के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा। धन्यवाद।